हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहां हम इन दिनों स्क्यूनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक हमने पहले तो ये देखा सीखा कि भाई स्क्यूनेस होती क्या है, कैसे एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वर्क करती है। तो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हमने, एवरेजेस पढ़ा, डिस्पर्शन पढ़ा और इन दिनों हम स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं। स्क्यूनेस में भी अब तक हमने कुछ मेथड्स देखे, फॉर एग्जाम्पल कार्ल पियर्सन देखा। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कैलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो अब कैली का जो मेजर है वो क्या करता है कि वो कंप्लीट डेटा रेंज की स्क्यूनेस नहीं फाइंड आउट करके क्या करता है, जो मिडिल 80% डेटा है उसकी रेंज फाइंड आउट करता है। अब इसमें एक फायदा हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंप्लीट रेंज, हमने देखा था कि हमारे पास बोलीज मेजर था जिसने क्या कर दिया था, Q1 से Q3 को अपना डेटा मान करके और फिर उसकी स्क्यूनेस निकाल दी थी। अब Q1 से Q3 को अगर हम डेटा मानते हैं और उसकी रेंज निकालते हैं तो लिटरली हमने क्या किया, 50% डेटा को तो वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारा यही डेटा है और इसमें कितनी स्क्यूनेस है। इसको ओवरकम करते हुए कैलीज मेजर थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि ये P10 से लेकर के P90 तक हमारी रेंज मानता है और इस रेंज के अंदर किस तरह की स्क्यूनेस है उसको स्टडी करता है। तो यहां पे तो यू लेफ्ट 25% ऑन आइदर साइड, और आपने जो एंटरटेन किया था, जो कंसिडर किया था, वो क्या था 50%। तो इसका आधा डेटा आपने रिजेक्ट करके बीच के आधा डेटा की स्क्यूनेस निकाली थी। ये थोड़ा सा सुपीरियर साउंड करता है, क्योंकि ये 10% ऑन आइदर साइड छोड़ेगा और बीच में 80% जो डेटा है उसकी स्क्यूनेस निकालेगा। तो इन दैट सेंस यस इट इज डिफरेंट, इन दैट सेंस यस इट इज बेटर, कि ना तो इसमें एक्सट्रीम्स के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना इसमें ऐसा हो रहा है कि आधा डेटा छोड़ दिया गया। जैसे कार्ल पियर्सन में तो कंप्लीट रेंज लेते हैं, इसके अंदर बोली के अंदर सिर्फ Q1 से Q3 इसका मतलब 50% की रेंज लेते हैं, इसमें वी आर टेकिंग 80% की रेंज। ये कंसेप्चुअली जो डिफरेंस है बाकी मेजर्स में और इसमें वो है। तो अब अगर हम देखें कि कैलीज मेजर जो है वहां पे स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, तो इट इज एस के, स्क्यूनेस के लिए एस के, और के सबस्क्रिप्ट हमारे को बता रहा है कि इट इज कैलीज मेजर। ये किस हिसाब से चलता है, वही बोली वाले कंसेप्ट के ऊपर ही चलता है, जहां ये P10, P50 और P90 इन 3 के ऊपर चलता है। ये देखता है कि यहां पे कितना है डिफरेंस और यहां कितना है। तो लेट अस कॉल दिस D1 एंड D2। D1 क्या हो जाएगा, P90 माइनस P50, और D2 क्या हो जाएगा, P50 माइनस P10। तो ये इन 2 मेजर्स का डिफरेंस लेकर के चलता है। तो स्क्यूनेस क्या बन जाएगी, अगर हम यहां देखें तो इट विल बी D1 माइनस D2। D1 क्या लिखा है हमने, P90 माइनस P50, और D2 लिखा है हमने P50 माइनस P10। इसको ब्रैकेट्स को अगर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा P90 माइनस P50 माइनस एक और P50 माइनस और माइनस प्लस P10 बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे लिए स्क्यूनेस क्या बन गई, P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50, 2 टाइम्स P50। ये बन गया हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस। हाँ, P50 को आप ये भी लिख सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं, या P50 को मीडियन भी लिख सकते हैं, वो चलता है। कुछ बुक्स ऐसे लिख देती हैं इस फॉर्मूला को, P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स मीडियन। तो वी हैव सीन कि ये सारे एवरेजेस सेम ही होते हैं। तो ये कंसेप्ट है कैली का स्क्यूनेस के लिए। हाँ, अब हर बार हम क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजर के साथ साथ एक रिलेटिव मेजर भी ले रहे हैं, विच वुड बी कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50 अपॉन P90 माइनस P10। तो ये बन जाएगा हमारे लिए कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ वी हैव अ डेटा सेट जिसको हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर वी नीड P90, P10, P50, तो CF चाहिएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए CF निकाल लेते हैं हम। CF क्या हो जाएगा, 120 प्लस 110, 230 प्लस 95, 325 प्लस 140, 465 प्लस 155, तो हो जाएगा 520, 620, 740, 870 एंड कंप्लीट 1000। तो हमारे पास
जो हमने CF लिया है वो कितना आ गया, टोटल 1000 आ गया। तो नाउ वी कैन हैव लोकेशंस ऑफ P90, P10 एंड P50 और उनको सॉल्व करके देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ P90 कितनी हो जाएगी, 90 मल्टीप्लाइड बाय n बाय, परसेंटाइल पढ़ रहे हैं हम, तो परसेंटाइल में क्या हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी अपॉन 100। ये क्या होगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 100 मेकिंग इट 900। तो लोकेशन ऑफ P90 कहाँ है, 900 कहाँ है, इसके अंदर 900 छुपा हुआ, 230, 325, अभी तक 900 नहीं आया, अभी तक नहीं आया। 740 तक डेटा आ गया, 870 तक आ गया, अभी तक 900 नहीं आया है। इस वाले डेटा में 900 छुपा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो परसेंटाइल 90 निकलेगा वो कहाँ आएगा, 14 से 20 के बीच में। तो 14 से 20 के बीच में अगर हमारा P90 आ रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लोअर लिमिट प्लस लोकेशन ऑफ P90 माइनस प्रीसीडिंग CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 14 प्लस लोकेशन ऑफ P90 कितना आ रहा है, 900 माइनस प्रीसीडिंग CF, इससे पहले वाला CF कितना आ रहा है, 870 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस परसेंटाइल क्लास 130 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, इंटरवल इज 14 to 20 विच इज 6। तो कितना आ गया ये, 14 प्लस ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 130। तो ये हो गया 14 प्लस 18 अपॉन 13। तो आपके पास P90 की वैल्यू आ जाएगी, वी गेट P90 एज 18 डिवाइडेड बाय 13, 1.38 और प्लस 14 कर देंगे तो 15.38। ये आ गया हमारे पास P90। अब नेक्स्ट क्या चाहिएगा हमारे को, P10 और फिर P50। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोकेशन ऑफ P10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 100, n यही रहेगा 1000। तो ये कितना हो जाएगा, लोकेशन ऑफ P10 इज 100। 100 कहाँ आ रहा है, इधर से चलते टाइम पहले वाली ही क्लास में आ गया। तो परसेंटाइल 10 निकाल सकते हैं हम। परसेंटाइल 10 कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस लोकेशन विच इज 100 माइनस प्रीसीडिंग CF। अब इससे पहले तो CF नहीं है तो हम उसको क्या लिख देंगे, 0 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 120 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल कितना है इसका, 2। तो ये हो गया 0 प्लस 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो गया 10 बाय 6। तो P10 कितना आ गया हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 6, 1.66 हो जाएगा, 1.66। 10 डिवाइडेड बाय 6 इज 1.66। तो वी हैव P90, वी हैव P10। अब लास्ट क्या निकाल लेते हैं हम, P50 की भी वैल्यू निकाल लें। लोकेशन ऑफ P50 कितनी हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 100 मेकिंग इट 500। 500 कहाँ है देखें इसके अंदर, 500, 465 इस वाले ग्रुप के अंदर है। तो हमारा P50 कहाँ छुपा हुआ है, इस ग्रुप के अंदर है। तो P50 के लिए क्या चाहिएगा, लोअर लिमिट। वी गेट P50 इज इक्वल टू लोअर लिमिट आ गया 8 प्लस लोकेशन आ गया 500 माइनस प्रीसीडिंग CF, प्रीसीडिंग CF इज 465 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 155 मल्टीप्लाइड बाय इस क्लास का इंटरवल विच इज 8 to 10, बन गया 2। तो ये हो गया आपके पास 8 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 155, देयर बाय गिविंग मी P50 कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब हो गया 70 डिवाइडेड बाय 155। तो ये हो गया 8.45। ये आ गए हमारे पास P90, P10, 2 टाइम्स, सॉरी P50 आ गया तो उसका ट्वाइस कर लेंगे। नाउ कैन वी हैव SK, K हो जाएगा P90 विच इज
15.38 plus P10 which is 1.66 minus 2 times P50 which is 8.45 तो ये आ गया 15.38 plus 1.66 17.04 और माइनस 816.9 8.45 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 16.9 माइनस 17.04 ये आ गया 0.14। तो इस डेटा के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया है, पॉजिटिव स्क्यूनेस आई है। इसका मतलब दिस डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें हमारा P90 था, P50 था, ऊपर यहाँ पे P10 आया था। तो इस तरह से हम स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे को कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, JK P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50, ये तो वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है विच इज़ 0.14 अपॉन क्या होता है P90 माइनस P10। P90 इज 15.38 माइनस P10 इज 1.66, तो ये हो जाएगा 15.38 माइनस 1.66, इट इज 13.72, 0.14 अपॉन 13.72। तो JK कितना आ गया हमारे पास, 0.14 डिवाइडेड बाय 13.72, 0.01। इतनी है हमारा कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये रहा हमारा कैलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हाँ, अब इसके अंदर एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी चलता है जिसको हम परसेंटाइल की जगह डेसाइल में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, SKK P90 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, D9, P10 की जगह वी कैन मेक यूज ऑफ D1 और 250 की जगह P50 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, D5। तो परसेंटाइल और डेसाइल को अगर हम 10, 50 और 90 पे देखें तो वो लिटरली सेम ही होते हैं, D1, D9 और D5 इज इक्वल टू P10, P50 एंड P90। तो आप चाहें तो परसेंटाइल से कर ले, अदरवाइज डेसाइल से कर ले। डेसाइल से कर रहे होते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो यहाँ फर्क क्या होता, लोकेशन ऑफ डेसाइल 9 क्या हो जाती, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000/10, क्योंकि डेसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बन जाता आपका 900। तो यू कैन सी कि लोकेशन सेम आ रही है, आगे फॉर्मूला लगाते तब भी वो सब कुछ सेम ही देता। तो ये हो सकता है स्क्यूनेस। और अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या बन जाएगा, D9 प्लस D1 माइनस 2 टाइम्स D5 अपॉन D9 माइनस D1। तो इस तरह से आप या तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एंड वी कैन रीच कैलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। So this is it for now. Do take care. Thanks for watching. Bye bye.